नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद नीरज सर में मैं विकास आपका स्वागत करता हूं। आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, जिससे मैं आज आपकी जो यूपी विशेष की क्लास है वो शुरू कर सकूं। आज यूपी विशेष की तीसरी क्लास है, आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। और जो करंट की क्लास है जो सुबह 9 बजे होने वाली थी, वो थोड़ा डिले हुई है। वो थोड़ी देर बाद होगी, आज ही क्लास होगी लेकिन थोड़ी देर के बाद होगी। ठीक है भैया, आप लोग जितने भी लोग हैं जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, जिससे मैं क्लास को शुरू कर सकूं। वॉइस आ रही कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए भैया, वॉइस आ रही कि नहीं। गुड मॉर्निंग भैया विवेक। ठीक है, और धीरे धीरे लोग जुड़ते रहेंगे। ठीक है भैया, धीरे धीरे लोग जुड़ते रहेंगे, हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। बाकी आप लोग एक बार क्लास को क्या करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, आप लोग पढ़िएगा, अच्छे से आंसर करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां से पेपर में आने की पूरी संभावना रहेगी आप लोगों की। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है भैया, ये पहला जो टॉपिक आज का हमारा है कृषि एवं पशुपालन से है, इसको अच्छे से पढ़ना है। कह रहा है उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं। रबी की प्रमुख फसलें कौन सी हैं। ए ऑप्शन है गेहूं, चना, मटर, जौ। बी गेहूं, मक्का, जौ, अलसी। सी गेहूं, कपास, गन्ना, मक्का। डी ये सभी। ई इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को बताना है भैया, आप लोगों को बताना है उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी की फसलें कौन सी हैं। ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं गेहूं, चना, मटर, जौ। जितने भी लोग ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं, विवेक कुमार, जो ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, गेहूं, चना, मटर, जौ। ये कौन सी फसल है भैया, तो ये जो है हमारी रबी की फसल है। कौन सी फसल है बच्चा, ये रबी की फसल है। ए वाला ऑप्शन जो बता रहे हैं लोग, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा भैया कि उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें हैं। ए रबी फसलें, खरीफ फसलें और जायद फसलें। बी केवल रबी फसलें। सी खरीफ और रबी फसलें। डी केवल जायद की फसलें। ई इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की कौन सी फसलें पाई जाती हैं। तो अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलों के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की जो फसलें हैं, मुख्य प्रकार की जो फसलें हैं वो कितने प्रकार की हैं भैया, तो वो फसलें जो हैं 3 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की हैं भैया, 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। कितने प्रकार की, तो 3 प्रकार की फसलें हैं। अब वो 3 प्रकार की कौन कौन सी फसलें हैं, तो आप लोग भी जानते होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं, आप लोग जानते होंगे। जो पहली फसल है, उस फसल का नाम है भैया रबी की फसल। कौन सी फसल है, रबी की फसल, रबी फसल। दूसरी अगर हम लोग बात करते हैं भैया कौन सी फसल है, तो खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल है। और तीसरी जो हमारी फसल है, वो कौन सी फसल है भैया, वो जायद की फसल है। कौन सी फसल है भैया, जायद की फसल है। अगर हम लोग यहां पर बात करें कि रबी की फसल की बुआई का जो समय है, वो कब से कब तक माना जाता है बुआई का समय रबी की फसल का, तो नवंबर और दिसंबर के बीच में जो है रबी की फसल का क्या किया जाता है भैया, बुआई की जाती है नवंबर और दिसंबर में। और कटाई कब की जाती है भैया, तो इस फसल की जो कटाई है वो कब की जाती है भैया, तो आप लोग जानते भी होंगे कि मार्च और अप्रैल में इस फसल की क्या की जाती है भैया, कटाई की जाती है। अप्रैल में इस फसल की क्या की जाती है भैया, कटाई की जाती है। प्रमुख अगर रबी की फसलों की बात करें भैया, तो पहली फसल हमारी कौन सी होगी, आप लोग जानते हैं, अभी हमने बताया है गेहूं, गेहूं। दूसरी फसल के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें, गेहूं, मटर, चना, जौ। जौ के बाद अगर हम लोग बात करते भैया सरसों, सरसों,
आलू, ये कौन सी फसलें हैं भैया? तो ये रबी की फसलें हैं। कैसी फसलें हैं भैया? तो रबी की फसलें हैं। अगर हम लोग बात करते हैं खरीफ की फसलें, तो खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं भैया? तो खरीफ की फसलें जो हैं ये जून जुलाई के टाइम बोई जाती है। कब बोई जाती है भैया? तो जून जुलाई के समय बोई जाती हैं। जून और जुलाई के समय इनकी क्या होती है? बुआई की जाती है। इनकी कटाई कब होती है? तो आप लोगों को भी पता होगा इनकी कटाई कब होती है। तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में इनकी कटाई होती है। कब होती है भैया? अक्टूबर और नवंबर के महीने में इसकी कटाई होती है। और खरीफ की फसलों की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले खरीफ की फसल की अगर हम लोग बात करें तो हाँ ठीक है, खरीफ की अगर फसल की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा भैया आपका धान। धान आ जाएगा भैया। धान के बाद क्या आ जाएगा भैया? गन्ना आ जाएगा आपका। गन्ना आ जाएगा। ज्वार आ जाएगा आपका। ज्वार के बाद अगर आपका बात करें तो बाजरा आ जाएगा। बाजरा के बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो मक्का आ जाएगा। और मक्का के बाद यहीं पर बात करें भैया तो सनाई आ जाएगा। सनाई क्या आ जाएगा भैया? सनाई आ जाएगा। अब जायद की जो फसल होती है तो जायद की जो फसल के बोने का समय है आप लोग जानते हैं कि इसको कब बोया जाता है? तो मार्च और अप्रैल के बीच में बोया जाता है। अप्रैल के बीच में बोया जाता है। और इसकी कटाई कब हो जाती है? तो ये जून और जुलाई के ही मध्य में इसको क्या कर लिया जाता है? ये काट लिया जाता है। प्रमुख फसलें अगर हम लोग बात करें तो जो सब्जी वाली फसलें हैं जैसे खीरा, ककड़ी, खीरा, ककड़ी, तरबूज, तरबूज, खरबूज आदि, ये फसलें कौन सी हैं भैया? तो ये जायद की फसलें हैं। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें कि उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की कितनी फसलें पाई जाती हैं तो उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की 3 फसलें पाई जाती हैं। रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने भी लोग ए आंसर बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, अच्छे से आंसर करने की कोशिश करिएगा। कह रहा है भैया उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है भैया? कथनों पर विचार करना है। पहला कथन क्या दिया गया है? यह देश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य है। क्या पहला कथन सही है? क्या उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य है? इसके बाद दूसरा कथन क्या कह रहा है भैया? इसमें देश का अधिकतम आलू की खेती की जाती है। इसमें देश की अधिकतम आलू की खेती की जाती है। तीसरा जो कथन कह रहा है भैया, यह देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है। धान के उत्पादन में देश में इसका तीसरा स्थान है। आपको बताना है भैया कौन सा सही है भैया। यहाँ पर आप लोगों को बताना है कौन सा सही है। ए वाला ऑप्शन 1 2 4 सही है, या 1 2 3 सही है भैया, या सी 2 3 4 सही है, या भैया केवल 1 और 2 सही है। आप लोगों को बताना है कौन सा सही है इसमें। 3 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करिए भैया। उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अगर आप लोगों को बताना है 3 का भैया बी बता रहे हैं, 1 2 3, यानी देश में सर्वाधिक दुग्ध का जो उत्पादन होता है वो कहां होता है भैया? उत्तर प्रदेश में होता है। आलू की खेती सर्वाधिक कहां की जाती है? तो भैया उत्तर प्रदेश में की जाती है। गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक कहां किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में किया जाता है। लेकिन धान के उत्पादन में देश में हमारा कौन सा स्थान है भैया? तो देश में हमारा जो है दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है भैया? दूसरा स्थान है। ठीक, दूसरा स्थान है। उत्पादन के मामले की बात कर रहे हैं भैया, तो यहां पर कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? ए और 2 और 3 जो कथन है वो सही है। बाकी चौथा वाला कथन क्या है भैया? ये गलत है। तो इसको हम क्या कर देंगे? ठीक है, जितने भी लोग 3 का भी बता रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर, अगर दुग्ध विकास विभाग की बात करें, उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्तर प्रदेश में दुग्ध विकास विभाग की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब होती है भैया? तो इसकी स्थापना अगर आप लोग याद रखिएगा कि 1976 में इसकी स्थापना होती है। कब होती है भैया? 1976 में इसकी स्थापना होती है। अगर यहीं पर बात करें भैया कि कब होती है भैया, तो दुग्ध विकास विभाग की स्थापना कब होती है? तो 1976 में उत्तर प्रदेश में की जाती है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है भैया, उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा आप लोग कि उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं।
आप लोग बताइए भैया, 4 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करिए भैया। उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? ए वाला ऑप्शन है 9, बी 3, सी 5, डी 8, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए 4 नंबर के प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु क्षेत्र है। कितने हैं भैया? 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। कितने जलवायु क्षेत्र हैं बच्चा? तो 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। अगर आप लोगों से बात करें कौन कौन से भैया हैं जलवायु क्षेत्र, तो पहला जलवायु क्षेत्र हो जाएगा भैया भाबर एवं तराई क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा भैया? तराई क्षेत्र। इनको याद रखिएगा क्योंकि यहां से प्रश्न भी पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है भैया। 4 का सी, 5 बता रहा कौन भैया? 4 का ए, विवेक कुमार भैया। इसका आंसर हो जाएगा 9, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं भाबर एवं तराई क्षेत्र। दूसरा जो हो जाएगा हमारा कौन सा जाएगा भैया? पश्चिमी मैदान क्षेत्र। पश्चिमी मैदान क्षेत्र, पश्चिमी मैदान क्षेत्र। अगर हम लोग यहीं पे बात करते हैं तीसरा हमारा क्षेत्र कौन सा आ जाता है भैया? तो मध्य पश्चिमी मैदान क्षेत्र। पश्चिमी मैदान क्षेत्र। अगर यहीं पे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, तो कौन आ जाएगा भैया? नंबर 4 पे दक्षिण पश्चिम अर्ध शुष्क क्षेत्र। अर्ध शुष्क क्षेत्र आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम अर्ध शुष्क क्षेत्र आ जाएगा भैया। फिर 5 नंबर पे कौन सा आ जाएगा? तो आपका मध्य मैदान क्षेत्र आ जाएगा। मध्य मैदान क्षेत्र आ जाएगा। अगर यहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं भैया, तो 6 नंबर पे क्या आ जाएगा भैया? बुंदेलखंड क्षेत्र आ जाएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र। 7 नंबर पे क्या आ जाएगा भैया? तो 7 नंबर की बात करें भैया तो उत्तर पूर्वी मैदान क्षेत्र आ जाएगा भैया। मैदान क्षेत्र आ जाएगा। अगर यहीं पे 8 नंबर की बात करें भैया तो कौन सा जलवायु क्षेत्र आ जाएगा भैया? तो पूर्वी मैदान क्षेत्र आ जाएगा। पूर्वी मैदान क्षेत्र। और लास्ट में कौन सा क्षेत्र आ जाएगा भैया? तो लास्ट में हमारा क्षेत्र आ जाएगा 9 नंबर का। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा भैया? तो 9 नंबर का आ जाएगा विंध्य क्षेत्र। कौन सा आ जाएगा भैया? विंध्य क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया भैया? तो उत्तर प्रदेश को जो है 9 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला भाबर एवं तराई क्षेत्र, फिर पश्चिमी मैदान क्षेत्र, फिर भैया कौन सा है? तो उत्तर पश्चिम मैदान क्षेत्र। इसके बाद कौन सा है? दक्षिण पश्चिम अर्ध शुष्क क्षेत्र, मध्य मैदान क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदान क्षेत्र, पूर्वी मैदान क्षेत्र, और भैया कौन सा? विंध्य क्षेत्र। इतने जलवायु भागों में बांटा गया है। किसको बांटा गया भैया? तो उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। कितने जलवायु क्षेत्रों में भैया? तो 9 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। उसके बाद बात करते हैं भैया, देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश, ई में से कोई नहीं। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। आंसर करिए आप लोग। ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी बिहार। आप लोग बताइए भैया, आप लोग बताइए भैया कि देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। तो अगर हम लोग बात करें देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश है। अब यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं भैया, तो गन्ना कैसी फसल है भैया? तो गन्ना जो है नगदी फसल है। गन्ना कैसी फसल है भैया? गन्ना के बारे में अगर हम लोग बात करें तो गन्ना जो है ये नगदी और व्यवसायिक फसल है। कैसी फसल है भैया? व्यवसायिक फसल है। व्यवसायिक फसल है। अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें भैया, तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है भैया? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। आप लोग बताइए भैया कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है। आप लोग बताइए कि इसका आंसर कहां होगा भैया? क्या होगा कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? आप लोग बताइए भैया। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आप लोग बताएंगे। इसके बाद दूसरा हम बात आपसे पूछ रहे हैं, आप लोग बताइएगा भैया कि उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद कहां स्थित है। उत्तर प्रदेश गन्ना
शोध परिषद कहां स्थित है? आपको बताना है भैया, इन दोनों प्रश्नों के आंसर आपको बताना है। आप लोग बताइए कि भैया कि आप लोग बताइए भैया, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है भैया? तो हाँ बिल्कुल विवेक कुमार सही बता रहे हैं, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है ये कहां स्थित है भैया? तो लखनऊ में स्थित है। कहां स्थित है भैया? तो ये जो है लखनऊ में स्थित है। अगर आप लोगों से बात करें उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद कहां स्थित है भैया? तो शोध परिषद जो है बिल्कुल विवेक कुमार सही बता रहे हैं भैया, ये कहां स्थित है भैया? ये आपका जो है ये कहां स्थित है? तो ये शाहजहांपुर में स्थित है। कहां स्थित है भैया? शाहजहांपुर में स्थित है। बिल्कुल सही बता रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भैया? ए वाला आंसर जो है वो सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग आंसर कर रहे हैं सही से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? ए गेहूं, बी चावल, सी तिलहन, डी कपास। आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही हो जाएगा भैया। आप लोग आंसर करिए इसका कि उत्तर प्रदेश में कौन सी फसल, 6 का डी, जो 6 का डी बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। कपास जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कपास की जो खेती है ये बहुत कम मात्रा में की जाती है। कब कितनी मात्रा में की होती है भैया? तो बहुत कम मात्रा में होती है। और ये कपास की खेती उत्तर प्रदेश में कहां की जाती है? तो उत्तर प्रदेश में कपास की जो खेती है, कपास की खेती, अगर कपास की खेती की बात करें भैया तो कपास की खेती के लिए किस मिट्टी की आवश्यकता होती है? तो आप लोगों को पता होगा कि कपास की खेती के लिए से काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। किस मिट्टी की आवश्यकता होती है भैया? तो काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। काली मिट्टी की आवश्यकता होती है कपास की खेती के लिए भैया। अगर हम लोग बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश में कहां पर उगाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में जो कपास की खेती है भैया ये गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में उगाई जाती है। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में उगाया जाता है। दूसरा कहां उगाया जाता है भैया? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाया जाता है। कहां तो उगाया जाता है भैया? बुंदेलखंड क्षेत्र में कुछ मात्रा में जो है कपास की खेती की जाती है। कुछ मात्रा में किसकी खेती की जाती है भैया? कपास की खेती की जाती है। एक्सप्रेस न्यूज भारत। ठीक है भैया, तो अगर हम लोग बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में नहीं उगाई जाती है तो कपास जो है ये नहीं उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद प्रसिद्ध है। ए पीला खरबूजा के लिए, बी मलिहाबादी बिरयानी के लिए, सी सूती चिकन के लिए, डी दशहरी आम के लिए, ई इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद प्रसिद्ध है किसके लिए? आप लोग बताइए, अगर मलिहाबाद के निवासी हैं तो आप लोग बताइए भैया कि उत्तर प्रदेश का जो मलिहाबाद है किसके लिए प्रसिद्ध है? आप लोग जल्दी आंसर करिए इसका। अगर हम लोग बात करते हैं मलिहाबाद की, मलिहाबाद किसके लिए फेमस है भैया? मलिहाबाद किसके लिए फेमस है? सहारनपुर किसके लिए फेमस है? सहारनपुर किसके लिए फेमस है भैया? अगर हम लोग बात करते हैं भैया मेरठ किसके लिए फेमस है? अगर हम यहीं पे बात करें कि वाराणसी किसके लिए फेमस है तो आप लोगों को बताना है कि जो मलिहाबाद है किसके लिए फेमस है। तो अगर हम लोग बात करते हैं मलिहाबाद, तो मलिहाबाद जो है बिल्कुल सही बता रहे हैं, 7 का डी, यानी मलिहाबाद जो है बच्चा किसके लिए फेमस है? दशहरी आम के लिए फेमस है। किस आम के लिए भैया? दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। अगर सहारनपुर की बात करें भैया तो सहारनपुर किस आम के लिए प्रसिद्ध है भैया? तो सहारनपुर जो है चौसा आम के लिए प्रसिद्ध है। किस आम के लिए प्रसिद्ध है भैया? चौसा जो होता है बरसात के मौसम में भैया थोड़ा पकता है। तो ये किसके, कौन सा शहर फेमस है भैया? तो सहारनपुर फेमस है। मेरठ जो है ये रटौल आम के लिए फेमस, किसके भैया? रटौल आम के लिए फेमस है। और बनारस जो वाराणसी है हमारा किस आम के लिए प्रसिद्ध है भैया? तो लंगड़ा आम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? लंगड़ा आम के लिए प्रसिद्ध है, जिसे गांव में सफेदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मलिहाबाद दशहरी आम के लिए फेमस है, सहारनपुर चौसा के लिए फेमस है, मेरठ रटौल के लिए फेमस है, वाराणसी या बनारस इसके लिए फेमस है, तो लंगड़ा आम के लिए फेमस है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया इसका? 7 का, तो डी सही हो जाएगा। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही तो कमेंट बॉक्स में बताइए भैया कि क्लास समझ में आ रही है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आप लोग बताइए भैया कि भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है। आप लोगों को बताना है कि उत्तर प्रदेश जो है किन फसलों में सबसे मतलब प्रथम स्थान पर है या अग्रणी है। आपको बताना है ए गेहूं आलू मूंगफली, फिर है भैया बी गेहूं आलू गन्ना, सी है आलू गन्ना कपास, डी वाला ऑप्शन है भैया आलू गन्ना धान, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसके बारे में बता भी चुका हूं कि उत्तर प्रदेश के राज्यों में भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश जो है वो किन फसलों में आगे है भैया। तो जो फसलें हैं तो उत्तर प्रदेश जो है आगे है किसमें भैया, गेहूं में आगे है, इसमें आगे भैया गेहूं में आगे है, आलू में आगे है और किसमें आगे है भैया, गन्ना में आगे है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता है, तो आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरा भी कहा जाता है। किसका कटोरा कहा जाता है भैया, शक्कर का कटोरा भी कहा जाता है। इसे कहा जाता है बच्चा, तो ये उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, इसे कहा जाता है भैया। 8 का भी विवेक कुमार बिल्कुल सही बता रहे हैं। कौन सा सही हो जाएगा भैया, बी वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि बिल्कुल समझ में आ रही है भैया क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल कौन सी है, ए गेहूं, बी गन्ना, सी मक्का, डी चावल, ई इनमें से कोई नहीं। अगर हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल के बारे में, तो प्रमुख व्यावसायिक और नगदी फसल कौन सी है भैया, तो गन्ना है। इसके बारे में हम लोग बता भी चुके हैं कि नगदी और कैसी फसल है भैया, ये व्यावसायिक फसल है। ठीक है, कैसी फसल है भैया, व्यावसायिक फसल है। कौन सी, तो गन्ना जो है ये नगदी और व्यावसायिक फसल है। इसको याद रखिएगा क्योंकि यहां से पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछ संभावना। फिर है भैया उत्तर प्रदेश का पहला राह पनिंग चैम्बर कहां लगाया गया है, तो राह पनिंग चैम्बर कहां लगाया गया था। तो अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश का राह पनिंग चैम्बर जो है ये सबसे पहले कहां लगाया गया था भैया, तो बनारस यानी वाराणसी में लगाया गया था। इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा भैया, ए वाला आंसर जो है राह पनिंग चैम्बर जो है ए वाराणसी में लगाया गया था। इसको याद करना। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हल्दी के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है, ए केरला, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश, ई इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है हल्दी के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है। विवेक कुमार बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ठीक है, हम लोग बात करते हैं हल्दी के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, ए केरल, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। अगर हम लोग बात करें हल्दी के उत्पादन की, तो हल्दी के उत्पादन में जो प्रथम स्थान रखता है वो कौन सा राज्य रखता है, तो वो रखता है भैया आंध्र प्रदेश। कौन सा रखता है भैया, आंध्र प्रदेश जो है वो प्रथम स्थान रखता है। और राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड भी कहां स्थित है भैया, अगर आपसे पूछ ले यहां पर कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड ये कहां स्थित है भैया, तो आपसे अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड कहां स्थित है भैया, तो ये निजामाबाद तेलंगाना में स्थित है। कहां स्थित है भैया, तेलंगाना में स्थित है। इसको भी याद रखिएगा, कहां पे स्थित है भैया, निजामाबाद तेलंगाना में स्थित है। याद रखिएगा हल्दी का उत्पादन सर्वाधिक कहां होता है, तो आंध्र प्रदेश में होता है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड कहां पर स्थित है भैया, तो निजामाबाद तेलंगाना में स्थित है। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना किसकी सहायता से चलाई जा रही है। तो आप लोगों को बताना है उत्तर प्रदेश में जो कृषि विविधीकरण परियोजना है किसकी सहायता से चलाई जा रही है, ए नाबार्ड के द्वारा चलाई जा रही है, बी आईएमएफ के द्वारा चलाई जा रही है, सी विश्व बैंक के द्वारा चलाई जा रही है, डी राज्य सहकारी बैंक के द्वारा चलाई जा रही है, या ई इनमें से कोई नहीं। अगर हम लोग बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना किसकी सहायता से चलाई जा रही है, तो भैया ये जो परियोजना है अगर हम लोग बात करते हैं भैया, तो ये इसको क्या बोला जाता है, डास्प परियोजना। क्या बोला जाता है भैया, डास्प परियोजना। और ये डास्प परियोजना जो है ये किसके द्वारा चलाई जा रही है, तो ये डास्प परियोजना जो है, यूपी डास्प परियोजना जो है ये किसके द्वारा चलाई जा रही है, तो भैया विश्व बैंक के द्वारा चलाई गई थी। विश्व बैंक के द्वारा चलाई गई थी। अगर हम लोग बात करते हैं विश्व बैंक कब चलाई गई थी भैया,
तो 1999 से लेकर 2002 के मध्य चलाई गई। 1999 से लेकर 2002 में शुरू की गई। और इसमें क्या किया गया भैया कि यहां पर सब्जी, तरबूज, मटर आदि के लिए क्या किया गया कि ये डास परियोजना उनकी सुदृढ़ीकरण या उससे अच्छी तरीके से पैदावार हो सके, इसके लिए ये परियोजना शुरू की गई, डास परियोजना। याद रखिएगा किसके द्वारा शुरू की गई थी भैया? ये जो परियोजना है ये विश्व बैंक के द्वारा शुरू की गई। यानी इसका मतलब क्या था, फिर से सुन लीजिए भैया, कि जो सब्जी का उत्पादन है उसको और अधिक बढ़ाने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की गई। और कब शुरुआत की गई? तो 1999 से लेकर 2002 के मध्य ये पहले चरण में चलाई गई थी। ठीक है भैया, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम कब पारित किया गया? ए 1950, बी 1965, सी 1971, डी 2000, ई इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर बताना है भैया। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम कब पारित किया गया? आपको बताना है ए 1950, बी 1965, सी 1971, डी 2000 में। अगर हम लोग बात करते हैं भैया उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की, अगर हम लोग बात करते हैं भैया तो यह जो व्यवस्था है कब शुरू की गई भैया? तो यह व्यवस्था 1950 में शुरू की। कब शुरू की गई भैया? 1950 में शुरू की गई। अगर यहीं पर हम लोग कुछ और बात करें तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की अगर हम लोग बात करें, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की अगर हम लोग बात करें तो ये कब शुरू किया गया भैया? तो ये 1947 में आया था। कब आया था भैया? 1947 में आया। इसको याद रखिएगा, 1947 में आया। यहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं दूसरा, अगर यहीं पे बात करें भैया सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम। तो सूचना का अधिकार अधिनियम आप भी जानते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया भैया? तो ये 2005 में आया। इसको भी याद रखिएगा। कब आया भैया? 2005 में आया। अगर बात करें भैया उत्तर प्रदेश सीलिंग कानून कब आया? उत्तर प्रदेश सीलिंग कानून कब आया भैया, या सीलिंग कानून अधिनियम कब आया भैया? तो उत्तर प्रदेश सीलिंग कानून अधिनियम जो आया ये 1960 में आया। कब आया भैया? 1960 में आया। अगर यहीं पर बात करें भैया उत्तर प्रदेश शकबंदी कार्यक्रम कब शुरू किया गया भैया? उत्तर प्रदेश चकबंदी कार्यक्रम कब शुरू किया गया भैया? चकबंदी कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो आप लोग जानते होंगे उत्तर प्रदेश चकबंदी कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो 1954 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया भैया? 1954 में शुरू किया गया। अगर यहीं पे आपसे बात करें भैया राष्ट्रीय भूलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय भूलेख राष्ट्रीय भू अभिलेख है, सॉरी, राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया भैया? आधुनिकीकरण कार्यक्रम। अगर बात करें भैया राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया भैया? तो ये 2008 और 2009 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया भैया? 2008 और 2009 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया भैया? 2008 और 9 में शुरू किया। अगर हम लोग बात करते हैं भैया उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, ये कब आया? तो 1947 में आया। सूचना का अधिकार कब आया भैया? तो 2005 में आया। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश सीलिंग कानून कब आया भैया? तो 1960 में आया। उत्तर प्रदेश शकबंदी कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो 1954 में शुरू हुआ। राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब शुरू हुआ भैया? तो 2008 और 9 में शुरू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट को नोट करिएगा, नेक्स्ट चीजों के बारे में हम नोट करते हैं भैया। अगर आपसे बात करें भैया ग्रीन कार्ड योजना कब शुरू की गई? पहली योजना है, याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, पुरानी योजनाएं हैं, इनको याद जरूर करिएगा भैया। ग्रीन कार्ड योजना, अगर हम लोग बात करते हैं भैया ग्रीन कार्ड योजना, तो ग्रीन कार्ड योजना जो शुरू की गई भैया 1 जुलाई 1985 को शुरू की गई। कब शुरू की गई भैया?
1 जुलाई 1985 को शुरू की गई। अगर यहीं पे हम लोग बात करते हैं, अगर यहीं पे हम दूसरी योजना की बात करते हैं, दूसरे कार्यक्रम की बात करते भैया, तो ऑपरेशन ग्रीन योजना कब शुरू की गई भैया? ऑपरेशन ग्रीन योजना कब शुरू की गई भैया? अगर हम लोग बात करते हैं ऑपरेशन ग्रीन योजना के बारे में, अगर हम लोग बात करें भैया, तो 1 जुलाई 2001 को शुरू की गई। 1 जुलाई 2001 को शुरू की गई। अगर यहीं पे हम लोग बात करते हैं तीसरी योजना के बारे में, किसान मित्र योजना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किसान मित्र योजना अंडरलाइन कर लेना, इसको अच्छे से पढ़ना, डबल स्टार में कर लीजिएगा, यहां से ये प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। किसान मित्र योजना कब शुरू की गई भैया? तो किसान मित्र योजना जो है ये 18 जून 2001 को शुरू की गई, किसान मित्र योजना। फिर यहां पर है भैया किसान दुर्घटना बीमा योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार में करना भैया। किसान दुर्घटना बीमा योजना, ये कब शुरू की गई भैया? तो किसान दुर्घटना बीमा योजना कब शुरू की गई भैया? तो सितंबर 2004 में शुरू की गई, सितंबर 2004 में शुरू की गई। अगर यहीं पे आपसे बात कर लेता है भैया कि जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना, जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना, जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना कब शुरू की गई? तो जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना जो है भैया ये 2012 और 13 के मध्य शुरू की गई, 2012 और 13 के मध्य शुरू की गई। अगर आप लोगों से बात करता है यहीं पर कि यहीं पर आपसे पूछे आम आदमी बीमा योजना कब शुरू की गई? आम आदमी बीमा योजना कब शुरू की गई? आम आदमी बीमा योजना की बात करता है भैया तो 2008 में शुरू की गई, 2008 में शुरू की गई। अगर आप लोगों से बात करता है भैया उत्तर प्रदेश किसान बही खाता योजना, कौन सी भैया? उत्तर प्रदेश किसान बही योजना, उत्तर प्रदेश किसान बही योजना कब शुरू की गई भैया? तो ये योजना जो है शुरू की गई भैया कब? 1992 में शुरू की गई। कब शुरू की गई? तो 1992 में शुरू की गई। ये महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, इनको याद करिएगा, नोट करिएगा। ग्रीन कार्ड योजना अगर पूछे किससे संबंधित था भैया, तो नसबंदी को प्रोत्साहन देने के लिए ग्रीन कार्ड योजना जो है ये 1 जुलाई 1985 को उत्तर प्रदेश में शुरू की गई। ऑपरेशन ग्रीन योजना 1 जुलाई 2001 को शुरू की गई। किसान मित्र योजना कब शुरू की गई भैया? तो 18 जून 2001 को शुरू की गई। अगर बात करता है किसान दुर्घटना बीमा योजना कब शुरू की गई भैया? तो सितंबर 2004 में शुरू की गई। जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना कब शुरू की गई? 2012-13 में शुरू की गई। अगर आपसे बात करें आम आदमी बीमा योजना कब शुरू की गई उत्तर प्रदेश में, तो 2008 में शुरू की गई। उत्तर प्रदेश किसान बही योजना कब शुरू की गई? तो 1992 में शुरू की गई। इसको याद करिएगा, यहां से प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं, जो मैंने बता दिया कि डबल स्टार में कर दिया। ये जो है पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी पॉइंट जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, राज्य में जनेश्वर मिश्र ग्राम कब आरंभ हुई? यानी जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना कब प्रारंभ हुई, आपको ये बताना है। तो 2010 में प्रारंभ हुई, 2011 में प्रारंभ हुई भैया, सी 2016 में प्रारंभ हुई, डी 2013 में, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर अभी हम लोगों ने जाना कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 2013 में, 2012-13 में संचालित की गई थी। ठीक है भैया, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख किन उत्पादकों में से एक है? लकड़ी के उत्पादन में, बी कॉफी में, सी गन्ना में, डी चमड़ा में, ई इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश जो प्रमुख रूप से है किसमें, किन उत्पादकों में से एक है? तो भैया गन्ना में जो है ये एक है, यानी 15 का क्या हो जाएगा भैया? सी वाला सही हो जाएगा, इसको बताने की जरूरत नहीं है। ये डी राम प्रकाश पांडे डी आंसर बता, सी बताएं, बिल्कुल सही है भैया, 15 का सी बिल्कुल सही बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, तो सिंचाई व्यवस्था पर हम लोग पहुंचते हैं। यहां से भी प्रश्न जो है आपके लिए पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? अहरौरा, बी अधवा बांध, सी बघेलखंड, डी बदुआ। आपको बताना है कि कौन सा बांध जो है
ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं प्रमुख बांधों के बारे में, अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रमुख बांधों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अहरौरा बांध की अगर हम लोग बात करते हैं भैया, अहरौरा बांध जो है ये गराई नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है भैया? गराई नदी पर स्थित है। और कहाँ स्थित है अहरौरा बांध भैया? तो ये वाराणसी में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? वाराणसी में स्थित है। बिल्कुल, तो ये वाला कहाँ हो जाएगा अहरौरा? तो ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। अगर यहीं पे हम लोग बात करते हैं भैया, दूसरा है अधवा बांध। अधवा बांध किस नदी पर स्थित है भैया? तो अधवा नदी पर स्थित है। अधवा नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? तो ये मिर्जापुर में स्थित है। मिर्जापुर में स्थित है। बिल्कुल सही। तो ये मिर्जापुर कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर इसके बाद है भैया कौन सा हमारा? बघेलखंड। तो बघेलखंड की बात करें तो जमन हवा नदी पर स्थित है। जमुन हवा कौन सी है नदी? जमुन हवा नदी। और ये कहां पर स्थित है भैया? तो बलरामपुर में स्थित है। बलरामपुर। और बलरामपुर भी उत्तर प्रदेश का एक जिला है। ये कहां पर स्थित है? बघेलखंड। तो बघेलखंड की बात करें भैया तो जमुन हवा नदी। ये कौन से हैं भैया? नदियां हैं। और ये कौन से हैं? तो ये जिले हैं। तो कौन सा नहीं स्थित है भैया? तो बदुआ जो है, ये बदुआ कहाँ स्थित है? तो भैया बिहार में स्थित है। याद रखिएगा। अहरौरा बांध कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। अधवा बांध कहाँ स्थित है भैया? तो मिर्जापुर में स्थित है। अगर आपसे पूछे बघेलखंड बांध कहाँ स्थित है? तो भैया बलरामपुर में स्थित है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा भैया? डी वाला जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। बदुआ बांध कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम कुछ बांधों के बारे में लिखेंगे, पढ़ेंगे, और तो याद बनाइए, कुछ नोट्स लिखिएगा। प्रमुख बांध के बारे में चर्चा होगी। किसके बारे में चर्चा करते हैं भैया? प्रमुख बांध। नोट करिएगा, यहां से भी प्रश्न आपके परीक्षा में जो है पूछे जाते हैं। प्रमुख बांधों की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रमुख बांधों में हमारा आ जाएगा भैया मौदहा बांध। कौन सा बांध आ जाएगा भैया? मौदहा बांध। अगर मौदहा बांध की बात करते हैं हम लोग तो मौदहा बांध किस नदी पर है भैया? तो बिरमा नदी पर स्थित है। कहां पर स्थित है भैया? तो ये जो है बिरमा नदी पर स्थित है। बिरमा नदी। और मौदहा बांध जो है ये कहाँ स्थित है भैया? तो ये हमीरपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? हमीरपुर जिले में स्थित है। हमीरपुर जिले में स्थित है मौदहा बांध। अगर यहीं पे हम लोग बात करें, दूसरे बांध की बात करें भैया, मौदहा के बाद है रिहंद बांध। रिहंद बांध इसको बताने की जरूरत नहीं है। ये किस नदी पर स्थित है भैया? तो रिहंद नदी पर स्थित है। रिहंद नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? तो सोनभद्र में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? तो सोनभद्र में स्थित है। ठीक है। इसके बाद है हमारा कौन सा? रिहंद बांध के बाद हमारा कौन सा आ जाएगा भैया? तो रामगंगा बांध आ जाएगा। रामगंगा बांध। और रामगंगा बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है भैया? तो आपको पता होगा कि रामगंगा नदी पर स्थित है। रामगंगा नदी जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही के मध्य से होकर निकलती है। तो ये रामगंगा नदी पर स्थित है। किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश के। तो मुरादाबाद जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? मुरादाबाद। और ये बता दें कि रामगंगा बांध जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है। याद रखिएगा कि रामगंगा बांध जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। रामगंगा बांध के बाद अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, इसके बाद है भैया माता टीला बांध। माता टीला बांध। माता टीला बांध की अगर हम लोग बात करते हैं तो भैया किस नदी पर है? तो ये बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी पर स्थित है। और माता टीला बांध जो है बेतवा नदी पर किस जिले में स्थित है भैया? तो ललितपुर जिले में स्थित है। और ललितपुर जिला जो है ये मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। इसको भी याद रखिए। माता टीला के बाद अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट ही बात करते हैं, माता टीला के बाद अर्जुन बांध। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा अर्जुन बांध। कौन सा बांध है भैया? अर्जुन बांध। और अर्जुन बांध किस नदी पर स्थित है भैया? तो अर्जुन नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है भैया? अर्जुन नदी पर स्थित है। कहां पर स्थित है भैया अर्जुन नदी पर? तो ये महोबा में स्थित है। याद रखिएगा कहां स्थित है भैया? महोबा में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट कि अगर हम लोग बात करते हैं भैया तो मेजा बांध या मौजा बांध भी कहते हैं इसके। मेजा बांध।
और मेजा बांध कहाँ स्थित है भैया? तो मेजा नदी पर स्थित है। आप लोग प्रयागराज गए होंगे तो जानते होंगे मेजा नदी। और ये कहाँ स्थित है भैया? तो प्रयागराज में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? तो प्रयागराज में स्थित है। प्रयागराज में स्थित है। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं भैया तो है भैया रानी लक्ष्मीबाई बांध। रानी लक्ष्मीबाई बांध। रानी लक्ष्मीबाई बांध अगर हम लोग बात करें भैया तो ये कहां पर स्थित है या किस नदी पर स्थित है? तो भैया तो बेतवा नदी पर स्थित है। बेतवा नदी कहां पे स्थित है भैया? तो ललितपुर जिले में स्थित है। ललितपुर जिले में स्थित है, याद रखिएगा। अगर हम लोग, ठीक है भैया, तो आप लोगों से मैंने चर्चा की भैया कि मौधा बांध बिरमा नदी हमीरपुर में स्थित है। रिहंद बांध रिहंद नदी सोनभद्र में स्थित है। रामगंगा बांध रामगंगा नदी मुरादाबाद में स्थित है। माता टीला बांध बेतवा नदी ललितपुर में स्थित है। अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर महोबा में स्थित है भैया। मेजा बांध या मौजा बांध कहते हैं तो मेजा नदी प्रयागराज में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध ये कहाँ स्थित है भैया? बेतवा नदी पर ललितपुर में स्थित है। इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर करिएगा आंसर, इसका आंसर करिएगा भैया आप लोग। इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। कह रहा है भैया कि उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? आपको बताना है भैया कि परीक्षा बांध जो है ये किस नदी पर बनाया गया है। आपको बताना है ए शारदा, बी चंबल, सी बेतवा, डी घाघरा, ई इनमें से कोई नहीं। अगर हम लोग बात करते हैं भैया परीक्षा बांध, तो परीक्षा जो बांध है ये बहुत बार परीक्षा में भी आया है, इसको याद रखने की जरूरत है। परीक्षा बांध की अगर हम लोग बात करते हैं, कौन से बांध की बात करते हैं भैया? परीक्षा बांध। परीक्षा बांध परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परीक्षा बांध जो है ये किस नदी पर बना है भैया? तो बेतवा नदी पर बना है। किस नदी पर बना है भैया? तो बेतवा नदी पर बना है। बेतवा नदी कहां पर स्थित है परीक्षा बांध भैया? तो ये झांसी में स्थित है। किस जिले में स्थित है भैया? तो झांसी में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, इस पॉइंट को याद रखिएगा। परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा बांध। परीक्षा बांध बेतवा नदी पर स्थित है। कहां पर स्थित है? तो झांसी में स्थित है। हम लोग, हाँ बिल्कुल सही बताए राम प्रकाश पांडे। और अगर हम लोग बात करें तो बेतवा नदी पर कितने बांध स्थित है उसके बारे में भी अगर चर्चा करें तो ये परीक्षा बांध जो है ये बेतवा नदी पर स्थित है। और अगर हम लोग बात करते हैं तो माता टीला बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है भैया? तो बेतवा नदी में स्थित है। और अगर हम लोग बात करें कि रानी लक्ष्मीबाई बांध ये किस नदी पर स्थित है भैया? तो बेतवा नदी पर स्थित है। तो तीन बांध जो हैं कौन कौन से? माता टीला बांध और बेतवा, माता टीला बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध और भैया परीक्षा बांध, ये किस नदी पर स्थित है भैया? तो ये जो है बेतवा नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। दो जो बांध है यानी माता टीला और रानी लक्ष्मीबाई बांध ये आपके ललितपुर में स्थित है, लेकिन परीक्षा बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है? परीक्षा बांध जो है ये कहां स्थित है भैया? तो झांसी में स्थित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे की अगर हम लोग बात करते हैं यहीं पर परीक्षा बांध के बाद अगर हम लोग बात करते हैं भैया नौगढ़ बांध। कौन सा बांध है भैया? नौगढ़ बांध, याद रखिएगा। नौगढ़ बांध, नौगढ़ बांध की अगर हम लोग बात करें किस नदी पर स्थित है भैया? तो कर्मनाशा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी है भैया? कर्मनाशा नदी। और ये कर्मनाशा नदी कहां पर स्थित है भैया? तो गाजीपुर में स्थित है। कहां स्थित है भैया? गाजीपुर में स्थित है। गाजीपुर में स्थित है, याद रखिएगा इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है। नौगढ़, ये वो प्रश्न है जो पेपर में पूछे गए हैं उसको ही मैं रिकॉल करा रहा हूं आपको, परीक्षा में पूछे गए ना कहीं कहीं। इसके बाद है नगवा बांध। कौन सा बांध है भैया? नगवा बांध। और नगवा बांध जो है भैया ये किस नदी पर है भैया? तो कर्मनाशा नदी पर है। और ये कहां स्थित है भैया कर्मनाशा नदी पर? तो ये है भैया गाजीपुर में, सॉरी ये जो है नगवा बांध जो है कर्मनाशा नदी, और ये कहां पर स्थित है भैया? तो मिर्जापुर में स्थित है। कहां पर स्थित है भैया? मिर्जापुर में स्थित है। अगर नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग नगवा बांध के बाद अगर हम लोग बात करें भैया तो चंद्रप्रभा बांध। आप लोग जानते होंगे चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में, चंद्रप्रभा बांध। और चंद्रप्रभा बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है भैया? तो चंद्रप्रभा नदी पर स्थित है। कहां पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के चंदौली में स्थित है। कहां स्थित है भैया? चंदौली में स्थित है। अगर हम लोग यहीं पर बात करते हैं नंबर 4 पे अगर हम लोग बात करें भैया सपरार बांध। कौन सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सपरार बांध। सपरार बांध की अगर हम लोग बात करते हैं तो सपरार बांध जो है ये सपरार नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है भैया? सपरार नदी पर स्थित है। और कहां स्थित है भैया? तो झांसी में स्थित है। झांसी में स्थित है।
अगर हम लोग बात करते हैं नंबर 5 पे, अगर हम लोग बात करें भैया ओबरा बांध, ओबरा बांध किस नदी पर स्थित है भैया? तो रिहंद नदी पर, रिहंद नदी। और ये कहां पर स्थित है भैया? तो सोनभद्र में स्थित है, इसको याद रखना। ठीक है भैया, किस नदी पर स्थित है? तो सोनभद्र में है, स्थित है, तो याद रखिएगा, याद रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण जो है हम लोगों ने चर्चा की है बांधों के बारे में। आगे जो ऐसे ही प्रश्न आते रहेंगे तो हमको और आगे देखेंगे। ठीक है भैया, आगे की तरफ बढ़ते हैं कि सोनभद्र में निम्नलिखित में से सोनभद्र में निम्न धातुओं में से पाई जाती है, सही पद का चयन करें। यूरेनियम, ए यूरेनियम, बी इंडोलोसाइट, सी पाइराइट, डी संगमरमर, ई इनमें से कोई नहीं। तो सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन सी पाई जाती है? आप लोगों को बताना है यूरेनियम। ये बिल्कुल गलत बता रहे हैं भैया। यूरेनियम सर्वाधिक कहां पाई जाती है भैया? तो यूरेनियम जो है सर्वाधिक ललितपुर में पाई जाती है। कहां पाई जाती है भैया? यूरेनियम जो है ललितपुर में पाई जाती है। याद रखिएगा, सर्वाधिक यूरेनियम के जो भंडार हैं वो ललितपुर जिले में है। याद रखिएगा, ये पेपर में बहुत बार प्रश्न आया, यूरेनियम के भंडार उत्तर प्रदेश में कहां है? तो ललितपुर में है। कहां पर स्थित है भैया? तो ललितपुर में स्थित है। या बोलिएगा इसको, इंडोलोसाइट ये कहां पाया जाता है भैया? इंडोलोसाइट की अगर हम लोग बात करते हैं भैया, तो ये जो है इंडोलोसाइट ये मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। कहां पाया जाता भैया? मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों जगह पे पाया जाता है। मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों जगह पे पाया जाता है। अगर हम लोग पाइराइट्स की बात करते हैं, इसकी बात करें भैया, पाइराइट्स की बात करें तो पाइराइट जो है ये भी मिर्जापुर में सर्वाधिक पाया जाता है। कहां पाया जाता है भैया? मिर्जापुर में पाया जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं भैया संगमरमर की बात करें, तो संगमरमर भी जो है ये मिर्जापुर और सोनभद्र में सर्वाधिक पाया जाता है। सोनभद्र में सर्वाधिक पाया जाता है। याद रखिएगा, अगर आपसे बात करता है कि सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन सी धातु पाई जाती है, तो अगर आप लोगों से बात करें तो भैया क्या पाया जाता है? याद रखिएगा, इंडोलोसाइट पाया था। क्या पाया था भैया? इंडोलोसाइट पाया था। याद रखिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं भैया और क्या पाया जाता है भैया? तो चाइना क्ले कहां पाया जाता है? सबसे ज्यादा अधिक अगर कोई धातु पाई जाती है तो भैया चाइना क्ले। और चाइना क्ले कहां पाई जाती है सर्वाधिक? तो चाइना क्ले जो है सोनभद्र में सर्वाधिक पाई जाती है। कहां पाई जाती है भैया? सोनभद्र में सर्वाधिक पाई जाती है। याद रखिएगा इसको। अगर हम लोग बात करें भैया ग्रेफाइट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? ग्रेफाइट की बात करते हैं। और ग्रेफाइट सर्वाधिक कहां पाया जाता है? तो आप लोगों को पता होगा कि ग्रेफाइट सर्वाधिक हमीरपुर में पाया जाता है। कहां पाया जाता है भैया? हमीरपुर में ग्रेफाइट सर्वाधिक पाया जाता है। अगर इसके बाद अगर हम लोग, हाँ, ग्रेफाइट सर्वाधिक कहां पाया जाता है? हमीरपुर में पाया जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा उसको हम लोग पढ़ेंगे भैया। यूरेनियम सर्वाधिक कहां पाया जाता है? तो ललितपुर में पाया जाता है। इंडोलोसाइट सर्वाधिक कहां पाया जाता है? मिर्जापुर सोनभद्र में पाया जाता है। पाइराइट्स कहां पाया जाता है? तो मिर्जापुर में पाया जाता है। चाइना क्ले कहां पाया जाता है सर्वाधिक? तो सोनभद्र में पाया जाता है। ग्रेफाइट सर्वाधिक कहां पाया जाता है? तो हमीरपुर में पाया जाता है। संगमरमर कहां पाया जाता है भैया? तो मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। नोट करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में सबसे ऊंचा बांध कौन सा? अभी हम लोगों ने बताया था कि मुरादाबाद में स्थित बांध है। अगर हम लोग बात करें कि उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो ऊंचे बांध की अगर हम लोग बात करते हैं तो रामगंगा बांध है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 128 फीट है। किस नदी पर स्थित है भैया? तो रामगंगा नदी पर स्थित है। रामगंगा नदी। और कहां स्थित है भैया? तो मुरादाबाद में स्थित है। कहां स्थित है भैया? मुरादाबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो रामगंगा बांध है, याद रखिएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन जितने लोग भी बता रहे हैं बिल्कुल सही है। आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया। माता टीला परियोजना, अभी हम लोगों ने बताया था, माता टीला परियोजना है किस नदी पर स्थित है? ए बेतवा पर, बी गोदावरी पर, सी कृष्णा पर, डी पेरियार पर, ई इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों ने बताया कि माता टीला बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है भैया? तो बेतवा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है भैया? माता टीला बांध परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। याद रखिएगा, बहुत बार इसको बोलिएगा। और कहां पर स्थित है माता टीला बांध परियोजना? तो ललितपुर में स्थित है। याद रखिएगा, किस जिले में स्थित है भैया? तो ललितपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ का निर्माण करती है? ए यमुना, बी गोमती, सी हिंदन, डी गंगा, ई इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है 21 नंबर का क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा भैया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ का निर्माण करती है? अगर यहां पर चंबल होता तो आप लोग चंबल नदी तुरंत बता देते कि चंबल नदी, लेकिन यहां पर पूछ कौन सी नदी रहा उसके बारे में बताना है। चंबल जो है किसकी सहायक नदी है आप लोगों को बताना है। अगर हम लोग बात करें
कि बीहड़ का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो चंबल जो है ये यमुना की सहायक नदी, किसकी सहायक नदी है भैया, तो ये डाकों के स्थान का निर्माण करती हुई चलती है। अगर उत्तर प्रदेश में की बात करते तो चंबल नदी होता, अगर इस ऑप्शन में तो चंबल लगाते, लेकिन है नहीं, तो यहां पर किसको लगाएंगे भैया, यमुना नदी। किसको लगाएंगे भैया, यमुना नदी। और ये किसका निर्माण करती है भैया, तो बीहड़ों का निर्माण करती है, बीहड़ों का निर्माण करती है, याद रखिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा भैया, ए वाला, राम प्रकाश पांडे, बिल्कुल सही बता रहे हैं भैया आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। राजघाट बांध यमुना नदी पर स्थित है, रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर स्थित है, सी रिहंद बांध रिहंद नदी पर, माता टीला बांध बेतवा नदी पर। आपको बताना है ई इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। आप लोग बताइए भैया इसका आंसर, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो अगर हम लोग बात करें भैया रानी लक्ष्मीबाई बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है ये कहां स्थित है भैया, तो बेतवा नदी पर स्थित है, बिल्कुल सही। कहां स्थित है भैया, हम लोगों ने बताया कि ललितपुर में स्थित है। फिर है भैया रिहंद बांध, रिहंद बांध किस नदी पर स्थित है, तो रिहंद नदी पर स्थित है। कहां पर स्थित है, तो सोनभद्र में स्थित है। माता टीला बांध की अगर हम लोग बात करें तो माता टीला बांध बेतवा नदी पर स्थित है। और कहां स्थित है, तो इसको भी मैंने बताया है कि कहां स्थित है भैया माता टीला बांध, तो ये ललितपुर में स्थित है। अब राजघाट बांध कहां स्थित है या किस नदी पर स्थित है, तो राजघाट बांध के बारे में आपको बताना है भैया। ये राजघाट बांध जो है किस नदी पर स्थित है भैया, तो बेतवा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है भैया, ये बेतवा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है भैया, बेतवा नदी पर। तो कौन सा गलत हो जाएगा भैया, ये जो है राजघाट बांध, और राजघाट बांध को ही ये किस पर स्थित है भैया, तो बेतवा नदी पर स्थित है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप लोग आंसर करिएगा। फिर क्या रहा है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना निम्नलिखित में से कहां स्थित है। झांसी, बेतवा, यहां पर सही कर लीजिएगा भैया, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। क्या करिएगा, यहां पर कर लीजिएगा सोनभद्र। अब आप लोग बता ही देंगे कि गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना निम्नलिखित में से कहां स्थित है। झांसी, बेतवा नदी पर, सोनभद्र, पिपरी, मिर्जापुर, देवप्रयाग, डी बुलंदशहर, नरोरा, इनमें से कोई नहीं। अगर हम लोग बात करते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना जो है ये कहां स्थित है भैया, तो ये सोनभद्र पिपरी में स्थित है। कहां स्थित है भैया, सोनभद्र पिपरी में स्थित है। याद रखिएगा किस नदी पर स्थित है भैया, तो रिहंद नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है भैया, तो रिहंद नदी पर, रिहंद नदी पर स्थित है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है, कहां स्थित है भैया, ए उत्तर प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड, डी उत्तराखंड, ई इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय कहां स्थित है भैया, तो ये कृत्रिम जलाशय है। कैसा जलाशय भैया, मानव निर्मित सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय है, कृत्रिम जलाशय, याद रखिएगा इसको भी। ये कहां स्थित है भैया, तो सोनभद्र के पिपरी में स्थित है। और ये सोनभद्र कहां पड़ता है भैया, तो उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया, ए वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है। आपको बताना है भैया कि गंडक जो परियोजना है किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है, तो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश एवं बिहार, सी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड, डी उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा, ई इनमें से कोई नहीं। अगर हम लोग बात करें भैया गंडक सिंचाई परियोजना, तो गंडक सिंचाई परियोजना जो है ये उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। किसकी परियोजना है भैया, उत्तर प्रदेश और बिहार की जो है ये संयुक्त परियोजना है। इसकी परियोजना है उत्तर प्रदेश और बिहार की ये संयुक्त परियोजना है। इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा भैया, बी वाला आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो ए माता टीला, बी मेजा बांध या मौजा बांध इसको ही कहते हैं भैया, सी रिहंद बांध, डी रामगंगा बांध, ई इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों ने भी बताया था कि उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, रामगंगा बांध, रामगंगा नदी पर स्थित है।
कहाँ स्थित है? तो मुरादाबाद में स्थित है। बिल्कुल सही बताए हैं राम प्रकाश पांडे। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। बेतवा नहर किस स्थान से निकलती है? ए नरौरा से निकलती है, बी पिपरी से निकलती है, सी परीक्षा से निकलती है, या डी फैजाबाद से निकलती है, ई इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है बेतवा नहर किस स्थान से निकलती है। तो आप लोग बताइए भैया, बेतवा जो नहर है किस स्थान से निकलती है? तो ये परीक्षा बांध से निकलती है। कहां से निकलती है? परीक्षा नामक स्थान से निकलती है, जो कहां पड़ता है भैया? झांसी में पड़ता है। कहां पड़ता है भैया? झांसी में पड़ता है। ठीक, और बेतवा नहर कहां से निकलती है? तो परीक्षा नामक स्थान से निकलती है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग कि राजघाट बांध व नहर परियोजना किस पर अवस्थित है? ए चंबल नदी पर, बी टोंस नदी पर, सी गंगा नदी पर, डी बेतवा नदी पर, ई इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोगों ने बात किया था कि राजघाट बांध व नहर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो राजघाट बांध एवं नहर परियोजना जो है ये बच्चा बेतवा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है भैया? भैया तो बेतवा नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। किस नदी पर स्थित है? तो बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हथनी कुंड बैराज किस नदी पर बना है? आपको बताना है भैया, हथनी कुंड बैराज किस नदी पर बना है? ए गंडक पर बना है, बी यमुना पर बना है, सी अलकनंदा, डी चंबल, ई में से कोई नहीं। आपको बताना है हथनी कुंड बैराज किस नदी पर बना है। आप लोग बताइए भैया। अगर हम लोग बात करें हथनी कुंड बैराज की, तो हथनी कुंड बैराज कहां स्थित है भैया? तो हथनी कुंड बैराज जो है ये हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में स्थित, कहां स्थित है भैया? हरियाणा में स्थित है। और किस नदी पर बना हुआ है भैया? तो बी ऑप्शन जो सही है, यमुना नदी पर स्थित है। कहां स्थित है हथनी कुंड बैराज भैया? तो ये यमुना नदी पर स्थित है। और कहां स्थित है भैया? तो हरियाणा में स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया कि बाण सागर बांध, ये बाण सर है, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया भैया। बाण सागर बांध एवं नहर परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बाण सागर बांध एवं नहर परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ए 5, बी 4, सी 3, डी 2। तो आप लोगों को बताना है बाण सागर परियोजना, बाण सागर बांध एवं नहर परियोजना, नहर परियोजना ये कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है भैया? तो ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से राज्य हैं? तो आपको पता होगा भैया कि सबसे पहला आपका हो जाएगा कौन सा? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की। दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। फिर दूसरा हो जाएगा यूपी। तीसरा क्या हो जाएगा भैया? बिहार। इन 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना कौन सी है भैया? तो बाण सागर बांध परियोजना है। ठीक है, कौन सा आंसर सही हो जाएगा भैया? सी वाला जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। आगे की तरफ बढ़ते हैं। बसुहारी पंप नहर की निर्माण परियोजना किस जनपद में चल रही है? ए सोनभद्र में चल रही है, बी मेरठ में चल रही है, सी गाजीपुर में चल रही है, डी वाराणसी में चल रही, इनमें से कोई नहीं। तो जो लोग निवासी होंगे बसुहारी पंप नहर के तरफ के, वो लोग जरूर बताएंगे। बसुहारी पंप नहर की निर्माण परियोजना किस जनपद में चल रही है? ए सोनभद्र में चल रही है, बी मेरठ में चल रही है, सी गाजीपुर में, डी वाराणसी में। तो अगर हम लोग बात करते हैं बसुहारी पंप नहर की निर्माण की जो परियोजना है ये कहां चल रही है भैया? तो सोनभद्र में चल रही है। 33 का क्या कौन सा सही हो जाएगा भैया? ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया। शारदा नहर प्रणाली से उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है? शारदा नहर प्रणाली से उत्तर प्रदेश की कितने जनपदों की सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध होती है? ए 7 जिलों को, बी 8 जिलों को, सी 10 जिलों को, डी 12 जिलों को, ई इनमें से कोई नहीं। तो शारदा नहर प्रणाली के द्वारा कितने जिलों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है भैया? तो 12 जिलों को जो है सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। कौन से 12 जिले हैं? तो आप लोग बताइएगा भैया 12 जिले कौन कौन से हैं। आपको बताना है कि कौन कौन से शारदा नहर प्रणाली से उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है भैया?
तो 12 जिले। अब 12 जिले आपको बताना है कौन कौन से जिले हैं। अब लोग बताइए भैया कौन कौन से जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, इसको नोट करिएगा, ठीक है, 12 जिलों को ये लाभ पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो अभी हम लोगों ने बताया कि ललितपुर में स्थित है भैया, तो बेतवा नदी पर स्थित है। जरा टाइम नहीं लगाएंगे, ये बेतवा नदी पर स्थित है। ये जो क्वेश्चन है टॉपिक वाइज चल रहे हैं, और जब अब 200 क्वेश्चन हो जाएंगे तो मिसलेनियस क्वेश्चन आपके लिए लाए जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन होंगे जो मिक्सचर क्वेश्चन होंगे, जिसको आप लोग अच्छे से करने की कोशिश करें। 800 क्वेश्चन जो होंगे मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे, 200 क्वेश्चन जो होंगे वो टॉपिक वाइज होंगे। ठीक है भैया, आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट, हाँ ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया। लोकुस पेयजल बैराज कहाँ अवस्थित है? ए वाराणसी में स्थित है, बी इलाहाबाद में स्थित है, सी कानपुर में स्थित है, डी लखनऊ में स्थित है, ये इनमें से कोई नहीं। तो लोकुस बैराज कहाँ अवस्थित है? जो कानपुर के निवासी होंगे वो जानते होंगे कि लोकुस बैराज कहाँ स्थित है भैया। तो लोकुस बैराज जो है कानपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? लोकुस बैराज, लोकुस बैराज ये कानपुर में स्थित है। कहां स्थित है भैया? ये कानपुर में स्थित है, कानपुर में स्थित है। और ये किस नदी पर स्थित है भैया? तो गंगा नदी पर स्थित है, गंगा नदी पर स्थित है। याद रखिएगा कहां पे स्थित है भैया? सी यानी कानपुर। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, जोगापुर पंप नहर की निर्माण परियोजना किस जनपद में है? ए लखनऊ में है, बी कौशाम्बी में है, सी इलाहाबाद में है, डी श्रावस्ती में है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों से बता दें कि जोगापुर पंप नहर जो है ये पेयजल परियोजना है, और ये हाँ पेयजल परियोजना है, और ये किस जनपद में चल रही भैया? तो लखनऊ में चल रही, कौशाम्बी में चल रही, सी इलाहाबाद में चल रही, डी श्रावस्ती में चल रही। तो आप लोगों को बता दें कि जोगापुर पंप नहर परियोजना जो है ये कहाँ चल रही है भैया? तो ये कौशाम्बी जिले में चल रही है। कहाँ चल रही है बच्चा? कौशाम्बी जिले में चल रही। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? भारत के किस राज्यों में या किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? ए मध्य प्रदेश से, बी बिहार से, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता होगा कि सर्वाधिक नलकूपों से जो सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में होती है। और सबसे पहले नलकूपों से सिंचाई जो है ये कहाँ की गई थी? अगर आप लोगों से बात करें भैया, तो नलकूपों से सिंचाई कितने प्रतिशत होती है भैया? तो उत्तर प्रदेश में नलकूपों से जो सिंचाई होती है वो कितने प्रतिशत होती है भैया? लगभग 73.3% जो सिंचाई है ये कहां से होती है भैया? नलकूपों से होती है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो भैया 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी। कहां से हुई थी? तो मेरठ से शुरुआत हुई थी। कहां से शुरुआत हुई भैया? मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। 73.3% जो है ये सिंचाई किससे होती है भैया? तो ये सिंचाई नलकूपों से होती है। किससे होती है भैया? नलकूपों से होती है। अगर हम लोग बात करते हैं भैया यहीं पर नहर की बात करते हैं भैया, नहर से कितनी सिंचाई होती है भैया? तो नहर से जो है 15% जो है सिंचाई की जाती है। कितनी पे भैया? उत्तर प्रदेश में नहर की अगर हम लोग बात करें तो 15% लगभग जो है ये सिंचाई की जाती है। और नहर से सिंचाई की व्यवस्था कब शुरू की गई उत्तर प्रदेश में? तो नहर की व्यवस्था जो है भैया 1830 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में पूर्वी यमुना नहर का निर्माण किया गया था। किसका निर्माण किया गया? पूर्वी यमुना नहर का निर्माण किया गया था। और 1830 में यमुना नहर या पूर्वी यमुना नहर के द्वारा जो है सिंचाई की व्यवस्था की गई थी। और नलकूपों से कितनी सिंचाई होती है भैया? तो 73.3% है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी भैया? तो 1930 में मेरठ से शुरुआत की गई थी। याद रखिएगा कौन सा है भैया? तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यहीं पर आपसे मैं प्रश्न पूछूं भैया, सबसे ज्यादा कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो भूजल का सर्वाधिक दोहन करता है? आप लोग बता भाई कि भूजल का सर्वाधिक दोहन करने वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए भैया, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो भूजल का सर्वाधिक दोहन करता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए भैया। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में मौदहा बांध परियोजना स्थित है? आपको बताना है कहां स्थित है। तो अभी हम लोगों ने बताया था
कि मौदहा बांध कहाँ स्थित है भैया, तो मौदहा बांध जो है हमीरपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया, हमीरपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रदेश में स्थित है। ए रावत भाटा, बी ककरापारा, सी नरौरा, डी तारापुर, ई इनमें से कोई नहीं। अगर हम लोग बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो अगर हम लोग बात करें तो नरौरा कौन सा भैया, नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, परमाणु ऊर्जा संयंत्र इस ये कहां पर स्थित है भैया, तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। कहां स्थित है भैया, बुलंदशहर में स्थित है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें भैया, पहला रिएक्टर कब शुरू किया गया था इसका, तो पहला रिएक्टर जो शुरू किया गया था 1991 में शुरू किया गया। अगर दूसरा रिएक्टर की बात किया जाए कब शुरू किया गया, तो ये कब शुरू किया गया, 1992 में शुरू किया गया। अगर आप लोगों से बात करें कितना मेगावाट, तो 220 मेगावाट। कितना भैया, 220 मेगावाट, याद रखिए। और ये कहां पर स्थित है, तो बुलंदशहर में स्थित है। रावत भाटा कहां स्थित है आपको बताना है, ककरापारा कहां स्थित है आपको बताना है, तारापुर कहां स्थित है आपको बताना है। ये इसका क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है। ठीक, तो नरौरा जो जितने लोग ये बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, सी वाला ऑप्शन सही। आगे की तरफ बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एल्युमिनियम कारखाना कहां स्थापित किया गया है, एल्युमिनियम कारखाना कहां स्थित किया गया है, तो ए बहराइच में, बी रेणुकूट में, सी हमीरपुर में, डी ललितपुर में, ई इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप लोगों से बात करें कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एल्युमिनियम कारखाना स्थापित किया गया है भैया, तो सोनभद्र के रेणुकूट में। कहां भैया, ये सोनभद्र में पड़ता है। कौन सा स्थान भैया, तो ये है सोनभद्र के रेणुकूट में, रेणुकूट में भैया हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई, हिंडल्को की स्थापना की गई। कब स्थापना की गई थी भैया, तो 1958 में इसकी स्थापना की गई। कब स्थापना की गई भैया, 1958 में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। कहां पर, तो रेणुकूट में इसकी स्थापना की गई थी। आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना कब की गई, तो उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना जो की गई, ये कब की गई, इसका आंसर आप लोग बताइए भैया। उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना कब की गई, आपको बताना है। तो अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना तो 1974 में की गई। कब की गई भैया, 1974 में राज्य खनिज निगम की स्थापना की गई। अगर आप लोगों से यही पूछे कि प्रथम खनिज नीति की घोषणा कब हुई, खनिज नीति की घोषणा कब हुई भैया, तो इसकी जो घोषणा हुई उत्तर प्रदेश में कब हुई भैया, तो 1996 में हुई। कब हुई भैया, 1996 में हुई। अगर आप लोगों से यहीं पर बात करें उत्तर प्रदेश में नई खनिज नीति की घोषणा ये कब की गई भैया, अगर ये बात करें, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। खनिज नीति ये कब की गई भैया, तो ये की गई 30 मई 2017 को, 30 मई 2017 को की गई। ठीक है, याद रखिएगा। ये यूपी की प्रथम खनिज नीति की घोषणा कब की गई थी, तो 1996 में की गई थी। और नई खनिज नीति की घोषणा कब की गई भैया, तो 30 मई 2017 को की गई, याद रखिएगा। अगर आप लोगों से बात करें कि राज्य खनिज निगम की स्थापना कब हुई, तो 1974 में हुई। कब हुई भैया, 1974 में हुई। आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया, उत्तर प्रदेश की खनिज नीति के तहत कितने जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया है, ए 8, बी 9, सी 10, डी 12, ई इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि उत्तर
उत्तर प्रदेश की खनिज नीति के तहत कितने जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया है? तो अगर आप लोगों से बात करें, ए 8, बी 9, सी 10, डी 12, ई इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप लोगों से बात करें भैया तो कितने जिले हैं जो भैया? 12 जिले हैं। कुल कितने जिले हैं? 12 जिले हैं और 12 जिलों को खनिज नीति के तहत खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया। कौन कौन से जिले हैं? अगर आप लोगों से बात करें भैया तो प्रयागराज है, याद रखिएगा, यहां पर खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा आपका झांसी है, झांसी। अगर यहीं पर बात करेंगे, अब तीसरे की बात करेंगे भैया झांसी के बाद सहारनपुर, सहारनपुर। चौथा है भैया मिर्जापुर। जितने भी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले हैं वहां पर खनिज जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। फिर पांचवा आपका ललितपुर है, ललितपुर। छठा कौन सा हो जाएगा भैया? तो चित्रकूट हो जाएगा, जालौन हो जाएगा, जालौन हो जाएगा। फिर कौन सा हो जाएगा भैया? अगर आप लोगों से बात करें तो महोबा, चित्रकूट, महोबा, चित्रकूट। अगर आपसे और बात करें तो कौन सा हो जाएगा भैया? सोनभद्र, सोनभद्र जिला। सोनभद्र के बाद अगर आप लोगों से बात करें भैया तो चंदौली, चंदौली। अगर आपसे और बात करें भैया तो बांदा और हमीरपुर। 11 कौन सा हो जाएगा भैया? बांदा। 12 कौन सा हो जाएगा? हमीरपुर। ये खनिज बहुल क्षेत्र या जिले हैं। कौन से जिले हैं भैया? तो खनिज बहुल जिले कौन से हैं? प्रयागराज, झांसी, सहारनपुर, मिर्जापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, चित्रकूट, सोनभद्र, चंदौली, बांदा, हमीरपुर। याद रखिएगा दक्षिणी जिले जितने भी हैं वो खनिज बहुल क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर बात कर रहा है चूना पत्थर के भंडार में देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान प्राप्त है? ए प्रथम स्थान प्राप्त है, बी द्वितीय स्थान प्राप्त है, सी तृतीय स्थान प्राप्त है, डी चतुर्थ स्थान प्राप्त है। तो चूना पत्थर के भंडार में देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर भैया। चूना पत्थर के मामले में जो उत्तर प्रदेश का स्थान है भैया वो दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है भैया? दूसरा स्थान है। और ये कहां पर, उत्तर प्रदेश में किन जिलों में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? चूना पत्थर की अगर हम लोग बात करें तो 2 जिले ऐसे हैं। कितने जिले भैया? 2 जिले ऐसे हैं जहां चूना पत्थर जो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। 2 जिले कौन कौन से जिले हैं भैया? तो सबसे पहला जिला है आपका मिर्जापुर, मिर्जापुर। और मिर्जापुर का जो भैया है गोहुमा, गोहुमा, गोहुमा के बाद है भैया कनाच, कनाच, कनाच। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बाबूहारी, बाबूहारी। ये मध्य प्रदेश के जो हैं, सॉरी मिर्जापुर के जो क्षेत्र हैं ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध हैं। दूसरा जो जिला है हमारा, दूसरा जिला है भैया सोनभद्र। सोनभद्र का जो क्षेत्र है भैया वो कजराहट का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र भैया? कजराहट, कजराहट। ये किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? तो ये जो है किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। और याद रखिएगा चूना पत्थर का जो इस्तेमाल किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है भैया? सर्वाधिक सीमेंट उद्योग के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? सीमेंट के लिए जाता है। और जो मिर्जापुर का चुनार और मिर्जापुर का जो भैया चुनार और कजराहट है, और याद रखिएगा जो कजराहट का क्षेत्र है मिर्जापुर का, और चुर्क जो है और डाला जो है, उन क्षेत्रों को ये क्या पहुंचाता है भैया? चूना पत्थर वहां से पहुंचता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भैया कि कोयला भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो कोयला भंडार के क्षेत्र में अगर हम लोग बात करें भैया तो कहीं कहीं आपको 7वां स्थान दिखता है, लेकिन कहीं कहीं पर आपका 8वां स्थान भी दिखता है। कौन सा स्थान दिखता है भैया? तो कोयला क्षेत्र में जो उत्तर प्रदेश का स्थान है भैया वो 7वां और 8वां कहीं कहीं मिलता है। और कौन सा क्षेत्र जो प्रसिद्ध है भैया, अगर हम लोग बात करें भैया तो सोनभद्र का सिंगरौली क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है भैया? सोनभद्र का सिंगरौली क्षेत्र, सिंगरौली क्षेत्र। ये किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? तो ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? तो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा कहीं कहीं पर 7वां स्थान देखने को मिलता है, कहीं कहीं पर 8वां स्थान हमको देखने को मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग एक्ट या अधिनियम कब बना? 1999, 1988 से 1997, डी 1995, ई इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो आप लोग बताइए भैया। तो उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग जो है इसकी स्थापना 1999 में की गई। कब की गई भैया? तो 1999 में इसकी स्थापना की गई। शहरी क्षेत्रों में विद्युत वितरण एवं वसूली हेतु फ्रेंचाइजी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई थी? तो फ्रेंचाइजी व्यवस्था कहां लागू की गई थी? सबसे पहले विद्युत वितरण एवं वसूली हेतु फ्रेंचाइजी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शहरी क्षेत्रों में विद्युत वितरण एवं वसूली हेतु फ्रेंचाइजी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई? ए लखनऊ, बी मेरठ, सी आगरा, डी वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। तो ये व्यवस्था सर्वाधिक सबसे पहले कहां लागू की गई थी भैया? तो ये व्यवस्था सबसे पहले जो लागू की गई वो आगरा में लागू की गई। कब लागू की गई भैया? तो 2009 में लागू की गई। कब लागू की गई भैया? 2009 में लागू की गई, याद रखिएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है भैया, उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड अस्तित्व में कब आया? ए 2000 में आया, बी 2002 में आया, सी 2003 में आया, डी 2004 में आया, ई इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड अस्तित्व में कब आया। अगर हम लोग बात करते हैं भैया तो ये 2000 में आया अस्तित्व में। कब आया भैया? 2000 में ये अस्तित्व में आया। ठीक है, याद रखिएगा। इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। जो प्रश्न बनेंगे लगभग 1000 प्रश्न है और 15 क्वेश्चन आने हैं आपके, 20 क्वेश्चन, सॉरी 20 क्वेश्चन आने हैं। आप लोग अच्छे से पढ़कर जाइएगा। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो आप पढ़े नहीं होंगे। ठीक है, आपका छूटा नहीं होगा, इस चीज की मैं गारंटी ले सकता हूं। बाकी आप नहीं पढ़ते हैं तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूंगा कि आप ये कहें कि हम मतलब आप बैच खरीदे थे और हम पढ़ने जब पेपर देने गए तो वहां से कुछ आया नहीं। तो ऐसा हम कुछ नहीं जानते, क्योंकि हमको रिजल्ट चाहिए। आप रिजल्ट दीजिए बस। ठीक है, आप कैसे पढ़ते हैं ये हम मायने नहीं रखता है आपके लिए। ठीक है, आपको ये है कि आपको रिजल्ट देना है किसी भी हालत में, इस याद रखिएगा। ठीक है, स्टडी विद निदेश सर चैनल जो है आपके लिए प्रतिबद्ध है। आप भी इस चैनल के लिए प्रतिबद्ध रहिएगा। ठीक है, बाकी रिजल्ट हो जाने के बाद कोई किसी से मिलने नहीं आता, ये भी मैं भी जानता हूँ। कोई किसी को याद नहीं करता, ये भी मैं जानता हूँ। ठीक, लेकिन इतना जरूर याद रखिएगा कि आप लोग प्रतिबद्ध रहिएगा। जब भी आप इन 1000 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिएगा, आप उठा लीजिएगा कोई भी कॉपी या कोई भी किताब उठा लीजिएगा प्रैक्टिस वाली, देख लीजिएगा कि 19 क्वेश्चन होंगे, 18 क्वेश्चन नहीं होंगे। याद रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो होंगे यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, आप लोग लगातार प्रैक्टिस करिए। बाकी कमजोर प्रश्न नहीं है, अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, फिर कह रहा है उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की गई वर्ष 1952 में, बी वर्ष 1953 में, सी वर्ष 1954 में, डी वर्ष 1955 में। आपको यह बताना है कि भैया उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब हुई। तो अगर हम लोग बात करें भैया तो इसकी स्थापना कब होती है भैया? तो इसकी स्थापना 1955 में होती है। ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आप लोगों को क्या बता रहे भैया विवेक कुमार, सभी सर एक जैसे नहीं होते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सभी सर एक जैसे नहीं होकर। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। बाकी ठीक है, लेकिन आप लोग पढ़िएगा। आप लोग अच्छे से पढ़िए बस। बाकी वो कुछ नहीं चाहिए, हमको रिजल्ट चाहिए। स्टडी विद निदेश सर चैनल जो है आपके लिए प्रतिबद्ध है, आप हमारे लिए प्रतिबद्ध रहिए। बाकी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप।